नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाला ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और अब भारतीय मजदूर संघ एक बड़ा काम करने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ शुरू करने जा रहा है अपना संपर्क अभियान। जी हाँ, ये संपर्क अभियान एक बड़ा संपर्क अभियान होगा। आप बता दें कि केवल दुर्ग जिले की बात करें तो लगभग 2 लाख से अधिक मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लगभग 50 लाख से अधिक मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, ये संपर्क अभियान भविष्य में होने वाले भारतीय मजदूर संघ के सस्ता अभियान के पूर्व का एक प्रयास है, जहां लोगों तक पहुंचा जाएगा। मजदूर तक पहुंच के भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। एक ऐसी ही कुछ बैठक अभी भिलाई में चल रही है, जहां हम पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी कुछ प्रदेश के और जिला के पदाधिकारी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार का यह अभियान होने वाला है और क्यों ये अभियान किया जा रहा है, जबकि भारतीय मजदूर संघ तो 70 साल से अधिक हो चुका है और जन जन तक पहुंच चुका है। तो अभी ऐसा विशेष क्या है जो ये अभियान किया जा रहा है। हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, एक बड़ा लक्ष्य लेके आप लोग संपर्क अभियान में जा रहे हैं। जिले की बात करें 2 लाख, देश में लगभग 50 लाख। तो पहला तो विषय मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ रही है या ऐसा क्या सोच रहे हैं कि आप लोग संपर्क अभियान में जा रहे हैं, जबकि आप देश के और विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं। देखिए, जब हम लोग ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो जितने भी भारतवर्ष में ट्रेड यूनियन है, ये जनरली अपने जो उनके मेंबर्स है वहीं तक उनकी पहुंच है। भारतीय मजदूर संघ का शुरू से एक उद्देश्य रहा, निर्माण के समय से ही, कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचकर उनमें उनका सामाजिक स्तर सुधारना, उनका आर्थिक स्तर सुधारना। तो जो अभी भी करीब करीब 90% श्रमिक हैं जिनके पास आज तक कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं पहुंचा है, जिनसे आज तक किसी ने संपर्क नहीं किया है, तो हमारे कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत और हमारा जो 17वां वर्ष है जिसमें हम लोग अभी तक संगठित और असंगठित क्षेत्र में ही अपना कार्य कर पाए हैं, तो कार्य विस्तार और उन श्रमिकों का जो जैसे जो खेतिहर श्रमिक हैं, जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, इन सब तक पहुंच के उनका जीवन स्तर सुधारना, उनको सामाजिक सहयोग देना, उनका सामाजिक स्तर उच्च करना, इस प्रयास के अंतर्गत भारतीय मजदूर संघ 15 दिन में एक पखवाड़ा मनाने जा रही है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक श्रमिक संपर्क पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में। और जैसे कि दुर्ग जिला मंत्री ने बताया कि दुर्ग जिला का जो लक्ष्य है वो 2 लाख है। इस 2 लाख के लक्ष्य को पाने के लिए दुर्ग जिला में जो हमारी 16 यूनियन है, सभी यूनियन एक एक टोली बना के एक टारगेट तय कर रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब कुल मतलब ऐसा कहने का ये है कि जिन मजदूरों तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है, भारतीय मजदूर संघ वहां तक पहुंचेगा, ऐसा ही ना? हाँ, जिन तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया, भारतीय मजदूर संघ का है गांव गांव में खेतिहर मजदूरों तक, घर घर तक हमको पहुंचना है। तो चलिए, ये तो बात हो गई आप लोगों की। अच्छा, अभी प्रदेश में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो आपकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। एक अभी नई उद्योग नीति आई है, तो उसमें मजदूरों के लिए भी कुछ नए विषय हैं। तो क्या लगता है जो नई उद्योग नीति आई है तो उसमें मजदूरों से संबंधित विषयों को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय मजदूर संघ, सबसे पहले बता दूं कि गैर राजनीतिक संगठन है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं सरकार सरकार होती है, मजदूर संगठन होता है। कोई भी सरकार की नीति मजदूर के समर्थन में हो सकती है, लेकिन संपूर्ण मजदूर हितैषी हमने नहीं देखा। इसलिए कभी भी जो मजदूर संगठन का काम है वो निरंतर काम करना होता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। हमारा उद्देश्य होता है मजदूर के हित में निरंतर अपना काम करते रहें। मतलब कुल मिला के अभी भी इस औद्योगिक नीति से आप पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं है? देखिए, कोई भी नीति को आप ये नहीं बोल सकते कि पूर्ण रूप से संतोषदायक है। हर बार सुधार का प्रयास उसमें रहता है, गुंजाइश भी रहती है। उसके लिए निरंतर काम करना, जैसे हमारा एक आखिरी उद्देश्य है कि आखिरी खेतिहर मजदूरों तक पहुंचना। खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति, आज स्ट्रीट वेंडर का क्या स्थिति, आज रिक्शा चालक का क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी जो बात मैं बता रहा हूँ, एक नया शब्द आया है, एक गीगा वर्कर, जो छत्तीसगढ़ में जो नहीं जानते होते, तो ये गीगा वर्कर क्या होता है, जैसे एक अमेजॉन है, ये हमारा जो खाना लाता है जोमेटो है, ये जो एम्प्लॉई है ये अपने ओनर को नहीं जानते हैं, इनका मालिक कौन है। ये काम करते हैं, ये कहीं से खाना लेते हैं और खाना ले जाके देते हैं। इन बिटवीन अगर कुछ उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी किसकी? तो मजदूर संघ इनका भी ध्यान रखेगा। तो चलिए वापस विषय पर आते हैं। महामंत्री हमारे साथ जिले के हैं। तो 2 लाख तक पहुंचना, वैसे तो आपके पास बहुत सारे अन्य संगठन भी आपके मजदूर संघ में हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों ने रणनीति तैयार की है कि इन 2 लाख लोगों तक पहुंचेंगे, संपर्क करेंगे? इसके लिए हमारे जितने 16 संगठन हमारे हैं,
सभी का पूर्ण सक्रिय भागीदारी ली जाएगी। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, स्वायत्त शासी संघ। स्वायत्त शासी संघ में हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, हमारे जो अन्य भी इनके जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी होते हैं, तो उनके द्वारा हमारा उनको उनको अपना प्रतिनिधि के तौर पे समाज के लोगों तक भेजना और उन तक अपने भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष के सफर को बताना, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ सिर्फ मजदूर आंदोलन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ अब समाज में कार्य करने वाले, चाहे वो सड़क के किनारे व्यापार करने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे वो जोमेटो या स्विगी जैसे सामान डिलीवरी करने वाला हो, सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक संकल्प लेके चल रहा है। चाहे वो खेतिहर मजदूर खेत में काम करने वाला हो, चाहे मनरेगा के तहत भी जो सभी काम करते हैं जिनका शोषण हो जाता है, तो हर क्षेत्र को पूरी तरह से अपने सीमा में दायरे में अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करेगा। और हमारे संगठन के विभिन्न संगठनों में जो लोग कार्य करते हैं उनके माध्यम से भी चेन सिस्टम द्वारा 2 लाख लोगों तक इस पत्रक के द्वारा प्रत्यक्ष हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। पहले तो मुझे सुन के लग रहा था कि 2 लाख लक्ष्य बहुत बड़ा है, पर जिस प्रकार से आपने बताया तो मुझे लगता है कि मजदूर तो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल 2 लाख से ज्यादा हैं, पर ऐसा नहीं लगता क्या कि फिर भी 2 लाख संख्या बहुत ज्यादा हो गई है? बिल्कुल नहीं लगता। पहले जब मुझे 15 दिन का ही समय है। नहीं, मुझे जब प्रदेश द्वारा जब दिया गया था तो मुझे भी लगा कि संभव है, लेकिन मुझे अपने परिवार की शक्ति का एहसास स्वयं में नहीं था कि हमारा दुर्ग जिले का परिवार स्वयं में इतना बड़ा है कि मैं खुद उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो जो 15 दिन सोच रहा हूँ, शायद ऐसा ना पूरे हमारा परिवार का सहयोग मिलने से ये 15 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 दिन में भी पूरा हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा एक राज्य कर्मचारी संघ है, जिनके 389 गांव तक हमारे डायरेक्ट पहुंच है। आंगनबाड़ी पूरे गांवों में है, शिक्षक संघ हमारा पूरे गांवों में है, मध्याह्न भोजन हमारा पूरे गांव में है। तो जब एक एक गांव तक हमारा सदस्य है तो हम कैसे नहीं पहुंचेंगे? तो 10 दिन में ही संभव है। नगरीय निकाय पूरे घर घर तक है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण है आप। नहीं, बिल्कुल। पर अभी शासकीय कर्मचारी कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखते हैं, तो शासकीय कर्मचारियों को किस प्रकार संतुष्ट कर पाएंगे और भारतीय मजदूर संघ से जोड़ के उनको आप लोग अपने आपस में मिलाएंगे? देखिए, भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के रूप में पहचान रखती है, लेकिन अभी जो 70वें वर्ष का गौरवशाली इतिहास जो बताने जा रहे हैं हम लोग, जैसे भारतीय मजदूर संघ का निर्देश है, जैसे कि हमें प्रदेश महामंत्री दिनेश पांडे जी ने बताया, उस गौरवशाली इतिहास तक जन जन तक पहुंचाना। और केवल भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के या कर्मचारी अधिकारियों के लिए नहीं लड़ता, भारतीय मजदूर संघ आज सामाजिक सरोकार से जुड़ने जा रहा है, ताकि जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि उस अंतिम व्यक्ति को, जोमेटो के लोग जो अंतिम अभी नए जुड़े हुए हैं, रेहड़ी में बैठने वाले लोग, इनको हम अपने रीति नीति से अवगत कराकर उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। और रही बात संतुष्टि की, तो कर्मचारी अधिकारी हमेशा संतुष्ट रहता है। आज एक मांग पूरी हुई तो दूसरा मांग लेके खड़े रहता है, क्योंकि उसकी अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी मांगे खत्म हो जाएंगी। इसलिए कोई न कोई डिमांड हम लेके खड़े रहते हैं, शासन से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बड़ा लक्ष्य है, पर उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। अगर ये कल्पना संभव हो जाए, 2 लाख से अधिक मजदूरों तक पहुंच जाए जिले में, तो निश्चित ही बहुत सारे मजदूरों की समस्या हल हो जाएगी और उनके जीवन का भी उत्थान होगा। ऐसी अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।